जय श्री कल की अवतार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कुछ ऐसा जो आपके मन में कई सवाल खड़े कर देगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपसे कुछ पूछता हूं, क्या आपने कभी सोचा कि पौराणिक किरदारों के पीछे छिपा मनोवैज्ञानिक सचिंदर क्या हो सकता है? क्या रंभा जैसी रहस्यमयी किरदार सिर्फ कहानियों का हिस्सा हैं, या उनमें कुछ ऐसा है जो हमारी जिंदगी से जुड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रंभा का किरदार हमें रिश्तों और आत्मविश्वास के बारे में कुछ सिखा सकता है? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कल्कि की दूसरी पत्नी रंभा के बारे में। कौन थी रंभा? क्या वो किसी राजघराने से थीं? और सबसे खास बात, उनके किरदार से हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं? इस वीडियो में आप न सिर्फ रंभा की कहानी जानेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि कैसे एक किरदार की मनोवैज्ञानिक गहराई हमें अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। कैसे आत्मविश्वास और आकर्षण का मनोविज्ञान हमें जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है, और कैसे पौराणिक कहानियां हमारे दिमाग को प्रेरित करती हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिमाग को झकझोर दे और आपकी जिंदगी में नई सोच लाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों के लिए भी फायदेमंद है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम कल्कि की बात करते हैं तो हमारा ध्यान जाता है भगवान विष्णु के 10वें अवतार की ओर, जो कलयुग के अंत में आएंगे। लेकिन आज हम फोकस करेंगे उनकी दूसरी पत्नी रंभा पर। अब आप सोच रहे होंगे कि रंभा कौन थीं? क्या वो कोई राजकुमारी थीं, या फिर उन कहानी में कुछ और राज छिपा है? पौराणिक कथाओं में रंभा को अक्सर एक अप्सरा के रूप में जाना जाता है, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर और आकर्षक नृत्यांगनाओं में से एक थीं। लेकिन कुछ कथाओं में रंभा को कल्कि की दूसरी पत्नी के रूप में भी उल्लेखित किया गया है। क्या वो किसी राजघराने से थीं? इसका जवाब है नहीं। रंभा कोई साधारण राजकुमारी नहीं थीं। वो एक ऐसी शक्ति थीं जो अपनी सुंदरता, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थीं। लेकिन दोस्तों, हम इस चैनल पर सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम उनसे सीखते हैं। तो चलिए रंभा के किरदार को मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं। रंभा की कहानी हमें 3 बड़े सबक देती है जो हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सबक है आत्मविश्वास का मनोविज्ञान। रंभा की सबसे बड़ी ताकत थी उनका आत्मविश्वास। चाहे वो स्वर्ग में नृत्य कर रही हों या किसी चुनौती का सामना कर रही हों, रंभा हमेशा अपनी कला और व्यक्तित्व के साथ सामने आती थीं। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपने आप पर भरोसा करते हैं, वे न सिर्फ ज्यादा सफल होते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। रंभा का किरदार हमें यही सिखाता है कि अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। अपने जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, या अपने रिश्तों में बेहतर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी ताकतों को पहचानें। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर कहें, मैं अपने आप में अनोखा हूं और मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। जैसे अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो खुद को शाबाशी दें, रंभा की तरह। जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे तो लोग आपके व्यक्तित्व की ओर खींचे चले आएंगे। दूसरा सबक है आकर्षण का मनोविज्ञान। रंभा को स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं में गिना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुंदरता सिर्फ चेहरे से नहीं आती। मनोविज्ञान के अनुसार आकर्षण का 80% हिस्सा आपके व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी ऊर्जा से आता है। रंभा का आकर्षण उनकी सुंदरता से ज्यादा उनकी आत्म जागरूकता और करिश्मे में था। साइकोलॉजी टुडे की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग दूसरों के साथ खुले दिल से बात करते हैं और पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, वे ज्यादा आकर्षक लगते हैं। रंभा भी यही करती थीं। वो अपनी कला और बुद्धिमत्ता से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। अपने जीवन में कैसे लागू करें? जब आप किसी से मिलें
तो मुस्कुराएं। एक छोटी सी मुस्कान आपके आकर्षण को दोगुना कर सकती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। साइकोलॉजी टुडे। सीधे खड़े हों, आत्मविश्वास के साथ बात करें, दूसरों की तारीफ करें। जैसे अगर आपका दोस्त कुछ अच्छा करता है तो कहें, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। दोस्तों, रंभा की तरह अगर आप अपने आकर्षण को बढ़ाएंगे तो आपके रिश्ते, दोस्ती और करियर सब चमक उठेंगे। तीसरा सबक है रिश्तों का मनोविज्ञान। रंभा को कल्कि की दूसरी पत्नी के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि एक रिश्ता इतना मजबूत कैसे होता है? मनोविज्ञान कहता है कि हर अच्छा रिश्ता विश्वास, सम्मान और संचार पर टिका होता है। रंभा का किरदार हमें सिखाता है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार ही काफी नहीं, बल्कि समझदारी भी जरूरी है। जॉन गॉटमैन, एक प्रसिद्ध रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट, कहते हैं कि जो जोड़े एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनते हैं और सम्मान देते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा लंबे चलते हैं। रंभा और कल्कि का रिश्ता भी इसी समझदारी पर आधारित था। अपने जीवन में कैसे लागू करें? अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार के साथ खुलकर बात करें। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो उसे शांति से बताएं। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। जैसे अगर आपका दोस्त उदास है तो कहें, मैं तुम्हारे लिए हूं, बताओ क्या हुआ। छोटी छोटे इशारों से प्यार दिखाएं। जैसे अपने पार्टनर के लिए एक प्यारा सा नोट लिखें। रंभा की तरह अगर आप अपने रिश्तों में ये 3 चीजें डाल देंगे तो आपके रिश्ते न सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि खुशहाल भी होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा। नेहा को लगता था कि वो ज्यादा खास नहीं है। वह अपने ऑफिस में चुपचाप काम करती थी और कभी अपनी बात नहीं रखती थी। एक दिन उसने रंभा की कहानी सुनी। उसने सोचा, अगर रंभा अपने आत्मविश्वास के साथ इतना कुछ हासिल कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। नेहा ने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। उसने अपने बॉस के सामने अपनी राय रखी, अपने दोस्तों के साथ खुलकर बात की और अपनी बॉडी लैंग्वेज में आत्मविश्वास लाया। नतीजा, आज नेहा अपने ऑफिस में लीडर है और उसकी दोस्ती सब उसकी तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, अगर नेहा कर सकती है तो आप क्यों नहीं। दोस्तों, रंभा की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में आत्मविश्वास, आकर्षण और मजबूत रिश्ते कितने जरूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दिल से इसे लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको रंभा की कहानी से क्या सीखने को मिला। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी ये प्रेरणादायक जानकारी पाएं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक और ऐसे किरदार की जो आपके दिमाग को हिला देगा। तो तब तक के लिए खुश रहें, प्रेरित रहें और जिंदगी को बेहतर बनाएं। नमस्ते।